लालू जी की अब उनकी औकात लालू जी से बहस करने की कहाँ रह गई। अब उनकी औकात लालू यादव से बहस करने की नहीं हम है। लेकिन अब तो देख रहे हैं कि ये सब तो सबका पैर छू रहे हैं। 400 पार कर रहे थे पार्लियामेंट के चुनाव में, तो क्या हो गया, जहाँ जहाँ यहाँ भी झारखंड में भी क्या कर रहे थे, 75 पार, तो कहाँ जो पहले थे उससे हाफ हो गए। बिहार में इस बार साफ हो जाएंगे। भाजपा के साथ रहते रहते अब तो प्योर भाजपा ही हो गए हैं, भाजपा के पूरे चंगुल में चले गए हैं। तो जो भाजपा की भाषा है वही भाषा बोलते हैं। नीतीश जी कहते थे कि भाजपा के मतलब बड़का झूठा पार्टी। तो एक परसेप्शन बनाकर जो है सो ये लोग जो है सो लोगों को एक माने माहौल बनाना चाहते हैं। कोई शक्ति नहीं है ऐसा पैदा लिया है जो उनको झुका दे, और सत्ता का मोह रहता था, ये क्या माने बोलेंगे। इनके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और इनके अमित शाह दौड़ पहुंच जाएंगे लालू जी के यहाँ, तेजस्वी जी के यहाँ। अगर उपचुनाव में करारी हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर से एक बार बिहार की यात्रा पर निकलेंगे और सभी विधायकों को टास्क दिया है उन्होंने कि आप लोग काम करते रहिए और लग जाइए 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से। इस मुद्दे पर हम बातचीत करते हैं राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन जी से। इस क्या कहना है चितरंजन जी, तेजस्वी यादव फिर से एक बार बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। एक तरफ आप लोगों ने 4 सीट गंवा दिया, चारों के चारों सीट हार गए, करारी हार के बाद फिर से तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं। देखिए, करारी हार जो कर रहे हैं इस पर मेरी आपत्ति है। आप देख लीजिए, उपचुनाव जहाँ कहीं भी होता है तो उसका जनरली ट्रेंड देखा गया है कि वह जो सरकार में जो पार्टी रहती है, सत्ता में जो पार्टी रहती है, उसके पक्ष में जाता है, क्योंकि उपचुनाव से सरकार बनने और बिगड़ने की स्थिति कुछ नहीं रहती है। अब इसी बार उपचुनाव केवल बिहार में नहीं हुआ, बिहार हुआ, यूपी हुआ, पंजाब हुआ, कर्नाटक हुआ, बंगाल हुआ, सब राज्यों में चुनाव हुआ। अब बंगाल में जो है सो एक भी सीट नहीं जीत पाई भाजपा उपचुनाव में, यहाँ कर्नाटक में एक भी सीट नहीं जीत पाई भाजपा, आपको पंजाब में एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो यह ट्रेंड होता है। तो यह जो है सो, और बिहार में भी आप पहले भी आप देख लीजिए, पहले भी जो उपचुनाव हुए हैं तो जो सत्ता में जो पार्टी रही है उसके पक्ष में फैसला गया, इसलिए इसको करारी हार नहीं कह सकते। हाँ, यात्रा स्थगित इसलिए हो गई थी कि चूंकि झारखंड में चुनाव हो रहा था, आम विधानसभा का आम चुनाव था, और उसमें जो है सो प्रतिष्ठा की सवाल बनी हुई थी। जिस ढंग से भाजपा ने सारे अपने धुरंधर को, योगी आदित्यनाथ से लेकर और आग उगलने वाले हेमंत बिश्व शर्मा तक, जितने आग उगलने वाले नेता थे, उनके प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सब वहाँ पर कैंप कर दिए। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पूरा भारत सरकार वहाँ कैंप किया झारखंड में, लेकिन जो है सो कहाँ उड़ गए इस सफा। बार की यात्रा में क्या कुछ खास ऐसा स्पेशल होने वाला है? नहीं, स्पेशल क्या होने वाला है, कार्यकर्ता से जो मिलने का कार्यक्रम चल रहा था, चूंकि चुनाव आ गया झारखंड का, इसलिए वह बीच में स्थगित कर दिया गया था। कई जिला में हो गया है, अब जैसे कि मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, जमुई, बांका, इन सब जिला में हो गया है। अब जो शेष जो जिले बचे हुए हैं तो उसमें वह यात्रा स्थगित हुआ था, वह फिर कंटिन्यू हो रहा है। इस बार जो एनडीए के नेता हैं जनवरी फरवरी में फिर से बैठकें शुरू कर रहे हैं 38 जिले में घूम घूम कर सभी सहयोगी दलों के साथ में। आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? तो स्वाभाविक है, मैंने मैंने मीटिंग करें, जिला में करें, प्रखंड में करें, लेकिन जनाधार जिसके पास में नहीं होगा, मीटिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिसके पास न जनाधार है न मुद्दा है, केवल जो है सो सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने के अलावा कोई मुद्दा उनके पास में नहीं है। जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है। अभी बिहार में जिस ढंग से लोग त्रस्त हैं, ये स्मार्ट मीटर को लेकर जिस ढंग से लोग परेशानी झेल रहे हैं, या इस सर्वे के नाम पर जिस ढंग से लोग परेशानी झेल रहे हैं, इस पर तो कहने के लिए लोगों के पास में कुछ नहीं है। तो इसलिए वो बैठक कर रहे हैं, चाहे जहाँ बैठक करें, जैसे करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो चुनाव होगा 2025 के चुनाव, उसमें जो है सो उस बैठक में गगन जी 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद के बिहार एक फिल्म के जरिए दिखाया जाएगा बैठक में। इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? वो फिल्म तो फर्जी होगा, वह फिल्म फर्जी होगा। हम तो खुला चैलेंज करते हैं कि जिस भी, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, विकास का मामला हो, कोई भी मामला हो, अगर जो है सो एफिडेविट के साथ, शपथ के साथ 2005 के पहले का जो है सो जो स्थिति बिहार की रही है और 2005 की जो स्थिति रही है उसका जो है सो रखें।
लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री तो बार बार जंगल राज को याद करते हैं ना, कहते हैं कि पहले 2005 के पहले के जंगल राज को देख लीजिए आप लोग, 2005 के बाद का मंगल राज को देख लीजिए आप लोग। देखिए, भाजपा के साथ रहते रहते अब तो प्योर भाजपा ही हो गए हैं, भाजपा के पूरे चंगुल में चले गए हैं। तो जो भाजपा की भाषा है वही भाषा बोलते हैं, झूठ बोलना यही कहते थे। नीतीश जी कहते थे कि भाजपा के मतलब बड़का झूठा पार्टी। तो एक परसेप्शन बनाकर या परसेप्शन बनाकर जो है सो ये लोग जो है सो लोगों को एक माने माहौल बनाना चाहते हैं। जो नई पीढ़ी है उसको इस ढंग से उसके दिमाग पर कि 2005 के पहले। लेकिन मैंने कहा ना कि जैसे शपथ के साथ जो है जिस अति में कहें खुलेआम जो है मैं चुनौती देता हूं, हमारे नेता की बात छोड़ दीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को छोड़ दीजिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को छोड़ दीजिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगता बाबू को छोड़ दीजिए, हमसे बहस कर लें नीतीश कुमार जिस विषय पर चाहें। जो उस समय विद्यालय खोला गया गरीबों के बस्ती में, दलितों के बस्ती में, अति पिछड़ों के बस्ती में, 1 किलोमीटर के दायरे में आज भी विद्यालय देखिए बंद हो नीतीश रहा है। कुमार आपसे बहस क्यों करेंगे? सूबे के मुख्यमंत्री हैं, बहस भी करना हो लालू प्रसाद यादव के साथ बैठ के बहस करेंगे। नहीं, लालू जी की अब उनकी औकात लालू जी से बहस करने की कहाँ रह गई? अब उनकी उनकी औकात औकात लालू यादव से बहस करने की नहीं हम है। लेकिन अब तो देख रहे हैं कि ये सब तो सबका पैर छू रहे हैं, सबका पैर छू रहे हैं। अब तो जो है सो अफसर का पैर छू रहे हैं, अब तो जो है सो जो उनसे उम्र में कम है, राजनीति में उनसे जूनियर है, सबका पैर छू रहे हैं। तो जो आदमी अपने को सत्ता में बने रहने के लिए सत्ता का मलाई खाने के लिए इस स्तर तक जा सकता है, तब उसका जो है सो अब उससे आप तो कर रहे हैं लालू जी। अब लालू जी के पैरेलल में कहाँ रहे वो? तो लालू जी के एनडीए 225 सीट 2025 में जीतने की दावा कर रही है, आप लोग कितने सीट जीतने की दावा कर रहे हैं? पार्लियामेंट के चुनाव में भी जो है सो 400 पार कर रहे थे ना, 400 पार कर रहे थे पार्लियामेंट के चुनाव में। तो क्या हो गया, जहाँ जहाँ यहाँ भी झारखंड में भी क्या कर रहे थे, 75 पार। तो कहाँ जो पहले थे उससे हाफ हो गए। बिहार में इस बार साफ हो जाएंगे। साफ हो जाएंगे? कहाँ जाएंगे साफ हो गए? अब उसके बाद में तो धीरे धीरे माने जो है सो उनका सफाई ना हो रहा है। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव को खुला ऑफर दिए हैं, बोले हैं कि हमारे पार्टी में आ जाइए, हमारे एनडीए में आज शामिल हो जाइए, सेफ हो जाइएगा। आप इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं नहीं, सेफ हो जाइएगा। अगर सेफ होना रहता, इतना चुनौती मिलने के बावजूद भी सीबीआई, आईटी, ईडी सबको लगाया गया, लेकिन जो है सो ना हमारे नेता आदरणीय लालू जी झुके, ना हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी झुके। गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, बिहार की लड़ाई लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। और यह कोई शक्ति नहीं है ऐसा पैदा लिया है जो उनको झुका दे। और सत्ता का मोह रहता था, ये क्या माने बोलेंगे। इनके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और इनके अमित शाह दौड़ पहुंच जाएंगे लालू जी के यहाँ, तेजस्वी जी के यहाँ, अगर माने उनको थोड़ा सा एहसास हो जाए तब। लेकिन आज तक राष्ट्रीय जनता दल, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी, नेता हमारे प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी, या जो लोग भी इसमें हैं, आप देख लीजिए ना, एक पर एक महारथी लोग इस पार्टी में हैं। आदरणीय जगता बाबू हैं, आदरणीय अब्दुल भाई सिद्दीकी साहब हैं, आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जैसे लोग हैं, हम लोगों जैसा कार्यकर्ता है। आप देख लीजिए, हम लोगों जैसा हजारों कार्यकर्ता है। लाख परेशानियां हुई, लाख परेशान करने का प्रयास किया गया, लेकिन कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के साथ कभी समझौता नहीं किया। सरकार को दाव पर लगाकर लालू जी ने अडवाणी जी को गिरफ्तार किया था और जो है सो जेल जाना पसंद किए, लेकिन जो है सो सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं किया। सांप्रदायिक शक्तियों से कभी समझौता नहीं करेंगे, ना लालू प्रसाद यादव झुके हैं और ना तेजस्वी यादव झुकेंगे। और नीतीश कुमार की इतनी औकात नहीं है कि लालू प्रसाद यादव से वार्तालाप कर ले, साफ तौर पे चितरंजन गगन का ये कहना है। और जिस तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव को खुला ऑफर दिया, तो इन्होंने भी उस पर कड़ी प्रहार किया है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहते पंचायत के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। और स्मार्ट मीटर में कहाँ कहाँ पे धांधली हो रही है, आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं, हम उसको कवरेज करने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।